हेलो गाइस, दिस इज़ नीलम। वेलकम बैक टू तथास्तु स्टडी स्ट्रीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइल्ड पेडागोजी के एमसीक्यूज का सेट 2 विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। और ये सभी एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर, एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स से कलेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ये सेशन जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट इज कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। सेकंड इज अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। थर्ड इज कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। एंड फोर्थ इज कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। किसी बालक के संवेगात्मक विकास से तात्पर्य इस बात से है कि उसमें संवेगों का विकास कैसे होता है, किन कारणों से वह प्रभावित होता है तथा बालक पर संवेग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। फर्स्ट इज खुले अंत वाले प्रश्न। सेकेंड इज परियोजना। थर्ड इज अवलोकन। एंड फोर्थ इज विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है क्योंकि इसके अध्ययन से उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इज, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इज, पुस्तकों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। सेकेंड इज, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। थर्ड इज, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। एंड फोर्थ इज, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। आज जो है शिक्षक की भूमिका बहुत ही बड़ा बदलाव वाली है। अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक की हो गई है। अतः शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उसे प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अनिवार्य है। यस, नेक्स्ट इज, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए आप नहीं लिखा हुआ है तो इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, नहीं वाले। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। सेकेंड इज, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। थर्ड इज, बच्चे को स्वीकार करना। एंड फोर्थ इज, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं, अतः एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वे अध्यापकों के अनुसार कार्य करें। नेक्स्ट इज, लड़कों के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट इज, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सेकेंड इज, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। थर्ड इज, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। एंड फोर्थ इज, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है दर्शाता है और इस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर आता है। लैंगिक पूर्वाग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको वीडियोज में दिखे उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट इज,
एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में असुविधा के, सेकंड है अधिगम में अशक्तता के, थर्ड इज अधिगम में कठिनाई के, फोर्थ इज अधिगम में समस्या के। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा अधिगम में अशक्तता के। कुछ बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनकी इस प्रकार की अधिगम संबंधी समस्या को ही अधिगम में अशक्तता कहा जाता है। विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि लिखना भी एक अधिगम में अशक्तता का ही कारण है। नेक्स्ट इज शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। सेकेंड इज शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। थर्ड इज शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। एंड फोर्थ इज शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता उनके ज्ञान अर्जन में सहायक होती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। फर्स्ट इज उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। सेकेंड इज उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। थर्ड इज उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। एंड फोर्थ इज उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च स्मरण शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो ये इसमें जो सीरीज बनी हुई है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च वचनबद्धता। यही जो है प्रतिभाशालीता का सही संयोजन है। यस, नेक्स्ट इज एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सेकेंड इज यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। थर्ड इज यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एंड फोर्थ इज यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में उनकी सहायता करती है। एनसीएफ 2005 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से जो है नोट डाउन करिए और उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। फर्स्ट इज अनुकूलन चिंतन, सेकेंड इज स्मृति आधारित चिंतन, थर्ड इज अपसारी चिंतन एंड फोर्थ इज अभिसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट इज शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट इज उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। सेकेंड इज उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। थर्ड इज शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम परिवर्तन करना। एंड फोर्थ इज कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह को बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आकलन के माध्यम से अध्यापक शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकता है, जिससे कि यह जाना जा सके कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट इज अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके।
नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? फर्स्ट इज विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। सेकेंड इज विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। थर्ड इज प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। एंड फोर्थ इज प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, जो कि बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाती है। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। फर्स्ट, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सेकंड, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। थर्ड इज उनके अंकों में सुधार करना। एंड फोर्थ इज उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनका स्वयं के प्रति अवधारणा के नष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है। नेक्स्ट इज 14th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? फर्स्ट इज भाई बहन एवं अध्यापक। सेकेंड इज अध्यापक एवं साथी। थर्ड इज साथी एवं माता पिता। एंड फोर्थ इज माता पिता एवं भाई बहन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। माता पिता तथा भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था के बालक हेतु एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसमें वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं एवं व्यवहारों को सीखता है। नेक्स्ट इज विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। सेकेंड इज प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। थर्ड इज प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। एंड फोर्थ इज प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं नामक उपागम को प्रतिबिंबित कर सके। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्स्ट इज 11 से 18 वर्ष। सेकेंड इज 18 से 24 वर्ष। थर्ड इज जन्म से 6 वर्ष। एंड फोर्थ इज 6 से 11 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, 6 से 11 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से आरंभ होकर के 11 वर्ष की आयु तक होती है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। सेकंड है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। थर्ड इज सतत एवं असतत अधिगम। एंड फोर्थ इज प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ये जो प्रश्न है इसमें चर्चित विषय जो है बच्चों के भाषा विकास में प्रकृति और पालन पोषण पर वाद विवाद से संबंधित है, और इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट इज 18वां नंबर, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक विषय समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं फर्स्ट इज पार्श्वकरण। सेकेंड इज पूर्व क्रियात्मक चिंतन। थर्ड इज समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एंड फोर्थ इज सहारा देना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, सहारा देना। किसी शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब वह शिक्षार्थी किसी योग्य शिक्षार्थी या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करता है।
इस प्रकार का मार्गदर्शन सहारा देना कहलाता है। नेक्स्ट इज अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका फर्स्ट ऑप्शन एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती हैं। सेकेंड इज भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं। थर्ड इज एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। एंड फोर्थ इज लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। फ्रेंड देखिए, आपने इसके पहले भी एक क्वेश्चन देखा था लिंग पूर्वाग्रह से, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यस, 19 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखकर एक लिंग मुक्त भाषा के प्रयोग को दर्शा रही हैं। नेक्स्ट इज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। फर्स्ट इज शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। सेकेंड इज शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। थर्ड इज जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। एंड फोर्थ इज यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्थ नंबर, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। नेक्स्ट इज 21 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट एंड स्तर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा स्तर फर्स्ट। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर फर्स्ट नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट इज समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। सेकेंड इज बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। थर्ड इज कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। एंड फोर्थ इज सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट इज प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज समायोजन, सेकेंड इज साम्य धारण, थर्ड इज आत्मसातकरण एंड फोर्थ इज संगठन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए या वीडियो को पॉज करके आप अपने नॉलेज को चेक करिए जल्दी से कि आपने अपनी तैयारी कितनी की है। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से एंड फोर्थ इज पर्यावरण से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता से। व्यक्तिगत भिन्नता का संबंध मूलतः जीवों के गुणों या विशेषताओं से होता है, अतः स्पष्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो यह जो सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है।
नेक्स्ट एंड 26 क्वेश्चन नंबर, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एंड अपवर्जक शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जिसमें कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य स्ट्रीम या मुख्य धारा से समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट इज, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इज संवेगात्मक विकास से, सेकंड इज सामाजिक विकास से, थर्ड इज संज्ञानात्मक विकास से एंड फोर्थ इज शारीरिक विकास से। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा संवेगात्मक विकास से संबंधित है, इसका आंसर सही होगा। सॉरी, संवेगात्मक, ये फर्स्ट है, इसका आंसर सही संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट इज, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? फर्स्ट इज डिस्ग्राफिया, सेकंड इज डिस्प्रैक्सिया, थर्ड इज डिस्कैल्कुलिया एंड फोर्थ इज डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। लिखने से संबंधित या पढ़ने से संबंधित जो भी हमारे बच्चों की जो असक्तता होती है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्ग्राफिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी असक्तता है, इसमें बच्चा या तो ठीक से लिख नहीं पाता या लिखावट ठीक नहीं होती है। नेक्स्ट इज 29th, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? फर्स्ट इज भाषा, सेकेंड इज सामाजिक अनुभव, थर्ड इज परिपक्वन एंड फोर्थ इज क्रियाकलाप। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा सामाजिक अनुभव। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके होते हैं, जिसमें वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वन, क्रियाकलाप, भाषा, चिंतन स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति शामिल होती है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? फर्स्ट इज पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, सेकेंड इज केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, थर्ड इज इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, एंड फोर्थ इज पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा सेकंड, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ये जो त्रियंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इस प्रश्न में देखा होगा आपने फ्रेंड्स, लिखा है अभिप्राय नहीं है, तो केवल इसमें क्या है, अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना जो है इसका अभिप्राय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 30 हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडी पे के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और ऐसे ही आगे कई सारे वीडियो जो है आपके लिए हम बना करके लेके आएंगे सीडीपी के, और आप सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से अगर अपनी स्टडी करते हैं तो आई एम श्योर आप क्वालिफाइंग मार्क ज़रूर आप ले करके आएंगे। बस ये है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स जो है अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जितने भी एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप है उनके साथ उनमें शेयर करिए, ताकि जो है हमारा वीडियो जो है उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कि कोचिंग वगैरह एफर्ट नहीं कर सकते। हालांकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो सभी बच्चे अपने घर में ही बैठ कर के तैयारी कर रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके, अच्छी से अच्छी जानकारी आप मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।